हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज लास्ट की जो हमारी ESP32 की वीडियोस थी उसके अंदर हमने अपने एक्सिस मोड को देखा था और हमने जो हमारा जो प्रैक्टिकल था वो भी करके देखा था। ESP32 मोड को हम कैसे स्टेशन मोड में या फिर हमारे एक्सिस मोड में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आज हम थर्ड मोड के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारा एक्सिस पॉइंट एंड हॉटस्पॉट मोड हैगा। तो इसके अंदर होता क्या गाइज कि इसके अंदर आपका जो ESP32 हैगा वो आपका दोनों की तरह वर्क करता है। एज अ वाईफाई भी वर्क करता है और ऐसा हॉटस्पॉट भी वर्क करता है। मींस इसका गाइज यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, तो इसका हम काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें एक ESP32 को आपको एक तरीके से ही समझ लीजिए, आपको वाईफाई से भी कनेक्ट करना है और उससे आपको ऐप से भी कनेक्ट करना है हॉटस्पॉट के थ्रू, या फिर आप किसी से भी उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइज ये हमारा जो मोड होता है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा काम का हैगा। तो हम जब आगे की प्रोजेक्ट्स करेंगे तो इस मोड के बारे में मैं आपको और डेप्थ में बताऊंगा और इसका यूज़ कैसे करना है ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज चलिए अभी बात कर लेते हैं एक्सेस पॉइंट एंड हॉटस्पॉट मोड के बारे में। तो एक्सेस पॉइंट एंड हॉटस्पॉट मोड बोथ आर द सेम इन द टाइम में एज अ वाईफाई मोड की तरह हमारे रहते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है गाइज कि जैसे हमारा जो वाईफाई एपी था और जो हमारा वाईफाई एसटीए था, तो उसी का ये कॉम्बिनेशन कहलाता हमारा एक्सेस पॉइंट मोड एंड द हॉटस्पॉट मोड। इसके अंदर आपके जैसे हमारा जो एक्सेस पॉइंट मोड था उसके अंदर हमने वाईफाई एपी का यूज़ करा था और वाईफाई एसटीए के अंदर हमने एसटीए का यूज़ करा था। लेकिन इसके अंदर जो गाइज हैगा हमने इसके अंदर दोनों का यूज़ करा है। इसके अंदर वाईफाई एपी का भी यूज़ करा है और इसके अंदर वाईफाई एसटीए का भी यूज़ करा है। इन दिस मोड ESP32 वर्क्स लाइक एक्सेस पॉइंट मोड एंड द स्टेशन मोड एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में वो दोनों चीज़ें हमारी दिखाता है। इट कनेक्ट्स एट द वाईफाई राउटर एज अ एक्सेस इंटरनेट वाइल आल्सो क्रिएटिंग ओन वाईफाई ऑन हॉटस्पॉट। तो इसके अंदर होता क्या है कि गाइज ESP32 है ये आपका एक हॉटस्पॉट की तरह या फिर एक वाईफाई की तरह दोनों की तरह यूज मतलब रहता है। तो राउटर असाइन है यूनिक एड्रेस टू द ESP32। जो हमारा राउटर होता है वो एक यूनिक आईडी इसको प्रोवाइड कर देता है फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड एट द सेम टाइम ESP32 असाइन IP एड्रेस टू द डिवाइस इज कनेक्टेड टू द हॉटस्पॉट। मतलब गाइज ये अगर जैसे किसी आपका फ़ोन हैगा उससे कनेक्ट हो रहा है तो ये उसको IP एड्रेस इसको प्रोवाइड कर देगा। तो अभी हम देखेंगे गाइस कि कैसे ये चीज़ होती है। तो दिस वे इज ESP32 एक्सचेंज द डाटा एंड क्लाउड APIs। तो हमारा ये APIs के काम थ्रू हम कर सकते हैं, कोई भी हम क्लाउड के साथ API बना के हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड आल्सो कम्युनिकेट द लोकली डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। तो हमारे जो भी हमारे लोकल के डिवाइसेस हैं हम उसको भी इसके साथ कनेक्ट करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अभी हम देख लेते हैं इसके आगे का कोड के बारे में कि जो हमारा कोड होता है वो इसका कैसे हमारा दिखाई देता है। तो गाइज जो हमने कोड में यूज़ करा था जैसे आप देख सकते हो ये हमारा स्टेशन मोड के लिए हो गया क्रेडेंशियल्स, और ये हमारे किसके लिए होगा, ये हमारे आपके जो हमारा एक्सेस पॉइंट होगा जो हमारा वाईफाई राउटर बनेगा उसकी तरह हो गया। जैसे हमारा जो ESP32 है वो वाईफाई बनेगा तो ये उसके लिए हो गया। तो आप जैसे देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर अभिषेक देवल नाम डाला हुआ है और यहाँ पर एक पासवर्ड डाला हुआ है। तो ये गाइज ये क्या करेगा कि जैसे अभी आपको कनेक्ट करना है तो हमारा जो भी नेटवर्क हैगा, अगर जैसे ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड और इसका नाम हैगा तो मेरे को इससे कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर इसको वाईफाई का नाम और इसका पासवर्ड दे दूंगा। क्योंकि गाइज स्टेशन मोड में क्या होता है गाइज कि जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो हमारे कनेक्ट रहते हैं और इसके अंदर क्या होता है गाइज कि ESP32 जो होता है ESP32 खुद का वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करता है। तो गाइज ये आपका जो हैगा वाईफाई यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आप जैसे फ़ोन वगैरह का कोई किसी का भी लगा के आप इसका यूज़ कर सकते हो। गाइज हमारा ये क्या है, बाकी का सेम जो रहने वाला है कोड हमारा वही रहने वाला है जैसे हमने उसमें यूज़ करा था आपका। लेकिन जो गाइज हमारी इसकी जो मेन कमांड रहती है एपी और स्टेशन की वो हमारी, जैसे हमने यहाँ पर वाईफाई मोड और वाईफाई एपी करा था आपका जब हमने एक्सेस पॉइंट मोड यूज़ करा था। लेकिन अभी हम दोनों का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको स्लैश में दोनों को डालेंगे। तो गाइज बाकी का कोड हैगा वो ऑलमोस्ट सेम हैगा। तो चलिए गाइज अभी इस कोड को क्या करते हैं गाइज, इस कोड को हम करते हैं एक बार कॉपी और अपने जो आर्डिनो आईडी है उसके अंदर पेस्ट करेंगे। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने आर्डिनो आईडी के अंदर। तो जैसे कि आपको मेरा दूसरा वाला जो कैमरा होगा वो भी शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये ESP32 है ये जैसे आपको दिख रहा है ये हमारा डेव मॉड्यूल है। तो अभी आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये ESP32 डेव मॉड्यूल हमारा कनेक्टेड नहीं है। तो पहले तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने गाइस इसको कनेक्ट कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेव मॉड्यूल ऑन कॉम पोर्ट यहाँ पर 3 पे हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस ये मैंने जो कोड था वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है
तो मैं सबसे पहले इसको अपलोड कर देता हूँ। जब तक ये गाइस अपलोड होगा मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हैगा मैंने गाइस दो तरीके से आपको इसको बनाया है। तो पहले तो मैंने इसको स्टेशन मोड पे लिखा है और उसका बाद मैंने इसको 200 आपका एक्सेस पॉइंट मोड में लिखा है। तो स्टेशन मोड में क्या होगा गाइस कि हमारा जो ESP32 है वो किसी वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा और डाटा को शेयर करेगा। लेकिन गाइज यहाँ पर एक्सेस पॉइंट के अंदर क्या होगा, ये खुद का एक वाईफाई क्रिएट नेटवर्क बनाएगा और हमारा जो डाटा होगा उसके साथ शेयर करेगा। तो गाइज ये अभी क्या हैगा कि हमारा जो बाकी का कोड हैगा वो ऑलमोस्ट हमारा सेम ही रहने वाला है, जैसे कि हमने पहले एक्सेस पॉइंट में और फिर स्टेशन मोड में यूज़ करे थे। और बाकी हमने यहाँ पर दोनों पोर्ट्स को मेंशन कर दिया, दोनों मोड को यहाँ पर मेंशन कर दिया। इससे होगा क्या गाइज, ये हॉटस्पॉट और वाईफाई की तरह दोनों की तरह हमारा काम करेगा। तो गाइज मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि जो हमारे वाईफाई है वो अभी मेरे को यहाँ पर आपको कोई भी ESP32 हमारा शो नहीं हो रहा होगा। तो गाइज देखिए मेरे कैमरा स्क्रीन पे आपको कोई भी यहाँ पर ESP32 हमारा कोई भी यहाँ पर ये डिवाइसेस हमारा शो नहीं हो रहा है। तो गाइज अभी जब मैं इसको मतलब आपका रन करूँगा तो आप देखिएगा, क्योंकि गाइज अभी हुआ क्या कि मेरे फ़ोन से ही मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हैगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा ESP32 है वो आपका कैसे कनेक्ट हो रहा है उसके साथ। तो गाइज ये अभी इसको थोड़ा कंपाइल होने देते हैं, फिर आते हैं वीडियो में वापस। तो गाइज ये हमारा जो कोड हैगा वो यहाँ पर पड़ चुका है। अब मैं जस्ट यहाँ पे जो बूट वाला बटन है इसको प्रेस कर दूंगा यहाँ पर। तो गाइज देखिए कि हमारा जो कोड हैगा वो रीड राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। अभी भी हमारा कोई यहाँ पर ESP30AP करके आपका कोई भी वाईफाई यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे ही हमारा ये कोड पड़ जाएगा वैसे ही हमारा यहाँ पर शो होने लगेगा। अभी गाइज देखिए अभी सीरियल मॉनिटर को मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं जस्ट यहाँ पर रीसेट का बटन दबाऊँगा। तो गाइज देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर रीसेट का बटन दिखाया, यहाँ पर जो हमारा लिख के आ चुका है कि कनेक्टेड स्टेशन मोड आपका और कनेक्टिंग टू वाईफाई ये भी हमारा मैसेज आ चुका है। तो देखिए गाइज यहाँ पर जो ESP32AP हैगा आपका यहाँ पर शो होने लगा है। तो देखिए गाइज पहले यहाँ पर ESP32AP शो नहीं हो रहा था, यहाँ पर ये शो होने लगा है गाइज। अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर में भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा कंप्यूटर में भी ESP32AP करके आ रहा है गाइज। ये इससे मेरा आपका डिवाइस कनेक्ट आएगा, जो मेरा मॉनिटर हैगा इससे कनेक्ट आएगा और ये ESP32 करके आ रहा है। अगर गाइज मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपका मैं पासवर्ड डालता हूँ, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 करके डाला तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये अभी देखिए आप यहाँ पे क्लिक किया रहा है नो इंटरनेट बट कनेक्टेड आ गया। तो गाइज अगर हम इसके IP एड्रेस को जाके देखें तो इसका IP एड्रेस भी इसी वाली के IP एड्रेस की तरह सेम आएगा। तो गाइज इसका जो IP एड्रेस आएगा आपका ये मे बी 42 है। तो गाइज देखिए गाइज ये हमारा जो IP एड्रेस आएगा यानी कि एक्सेस पॉइंट का वो हमारा क्या है 192.16841 करके आएगा और हमारा जो इसका IP एड्रेस आएगा वो सेम आएगा। अब गाइज मैं इसके मतलब हॉटस्पॉट मोड की बात करूँ तो हॉटस्पॉट मोड में भी हो गया होगा गाइज। अभी जैसे अभी ये तो हमारा AP के लिए हो गया कि हमारा वाईफाई ये कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैं जस्ट आपको ये कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि जो हमारा ESP32 है वो हमारा मतलब किसी की वाईफाई के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये भी आप देख लीजिएगा इस जो हमारा ESP32 है वो किसी वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको कनेक्टेड डिवाइस दिखाऊँ तो देखिएगा इस मैंने जो इस फ़ोन से ही मेरा ये ESP32 है वो कनेक्टेड हैगा। तो देखिएगा इस यहाँ पर जो ESP32 करके आ रहा है, एक तो मेरा डेस्कटॉप कनेक्टेड हैगा तो उसका डिवाइस आ रहा है और एक ही ESP32 करके आ रहा है। तो गाइज अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके IP एड्रेस का जो हैगा वो यहाँ पर ये आ रहा है। देखिए गाइज 101471561 और 11014715625। तो गाइज ये भी हमारे IP एड्रेस सेम है, यानी कि ये वाला IP एड्रेस और ये वाला IP एड्रेस, ये वाला IP एड्रेस हमारा जो ESP32 बना है उसने अलॉट करा है और ये वाला IP एड्रेस जो हमारा डिवाइस कनेक्टेड हैगा उसके साथ रहेगा। तो आप देख सकते हो गाइज ये हमारा जो ESP32 है प्रॉपरली दोनों तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइज ये ऐसे ही वर्क करता है और इसके साथ हम कई सारे डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो वो मैं आगे के बात बताऊंगा आपको जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसके अंदर भी हम देखेंगे कि हम कैसे दोनों मोड्स के अंदर यूज़ करते हैं ESP32 को।
तो ये गाइज हमारे जो यहाँ पर मोड थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कनेक्टिंग का बताऊंगा, हम ESP32 के साथ क्लाउड में कैसे डाटा को शेयर कर सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ का भी मैं आपको बताऊंगा, एक ब्लूटूथ का भी मैं बताऊंगा कि हम कैसे ब्लूटूथ के थ्रू हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारे जितने भी मोड थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।